हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आकांशु पाटीदार आपके सामने आ गया हूं, आपका रीजनिंग ट्यूटर, एक बेहतरीन पज़ल लेकर, जिससे हम आज सॉल्व करने की टेक्निक और अप्रोच सीखेंगे। चलिए बिना देर करते हुए हम पज़ल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का बेहतरीन क्वेश्चन पज़ल के फॉर्म में आज हम सॉल्व करने के लिए इसकी अप्रोच देखते हैं। चलिए आज यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सी सीट्स थर्ड फ्रॉम द वन एंड। जो सी है वो एक एंड से तीसरे स्थान पर बैठता है। ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो ए है वो सी के तीसरे स्थान, बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन ए एंड बी। जो ए और बी है उनके बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है। 3 पर्सन सीट्स बिटवीन डी एंड ई। जो डी और ई है उनके बीच में 3 पर्सन बैठते हैं। एज मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई एज टू द लेफ्ट ऑफ एच। जितने व्यक्ति ई के बाएं बैठते हैं उतने ही व्यक्ति एच के बाएं बैठते हैं। और जो एच है, एच फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, एच उत्तर की ओर मुख करके बैठा होता है। इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस सेम डायरेक्शन। जो सी के इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। अगर मान लीजिए ये सी है, इसका ये नेबर एक ए है एक बी है, तो अगर एक नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता है तो दूसरा सेम डायरेक्शन, तो दूसरा भी साउथ में नॉर्थ में करेगा। और अगर इसके अपोजिट अगर ए साउथ करता है तो बी भी यहाँ पर साउथ करेगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया है। और ऐसे ही अगर अपोजिट कहता है तो फिर अगर ए नॉर्थ करेगा तो बी साउथ करेगा, और अगर ए साउथ करेगा तो बी नॉर्थ करेगा। ऐसा हमेशा अपोजिट होता है या इसके वाइस वर्सा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये चीज़। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस द सेम डायरेक्शन। जो एंड पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। जी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जो जी है वो एफ के लेफ्ट में बैठा होता है। ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज है। जो ई है वो ए के अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जो जी के इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। और जी जो है वो साउथ में डायरेक्शन में फेस करता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, अगली क्लासों में मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा इस प्रॉब्लम को। चलिए, तो अभी ये लिख रहा है कि जी फेसेस साउथ डायरेक्शन और टोटल 8 पर्सन सीट्स इन द रो। टोटल 8 पर्सन यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पज़ल में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें सबसे पहले पज़ल को सॉल्व करने के लिए पहला रूल यही है कि उसके लिए ऐसा पॉइंट हमें पज़ल में ढूंढना है जिससे हम स्टार्ट कर सकें। और यहाँ पर हमें वो पॉइंट सबसे लास्ट में आकर मिला। तो एग्ज़ामिनर हमेशा बच्चों को उलझाने के लिए ये चीज़ करता रहता है, वो नए नए ट्रिक्स ट्राई करता रहता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है और हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले पूरा पज़ल पढ़ना है और पिकिंग पॉइंट वहाँ से उठा लेना है, और उससे हमें फिर कंडीशंस को लिंक करते हुए पज़ल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब हमें लिंक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। अब हम कंडीशंस को लिंक करते हैं और पज़ल को सॉल्व करते हैं। सी सीट्स थर्ड फ्रॉम द वन एंड। जो सी है वो एक एंड से तीसरे स्थान पर बैठता है, इसलिए मैंने यहाँ पर केस 1 और ये केस 2 दो ड्रॉ किए, क्योंकि अब यहाँ पर हमें सी को बैठाना है। तो सी दो जगह हो सकता है, वो एक एंड से थर्ड बैठा हुआ है, तो एक एंड से 1 2 3, तो सी यहाँ पर हो जाएगा, और एक एंड से सी 1 2 3 यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो ए है वो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। अब हमें यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि सी का हमें पता नहीं है कि किस तरफ फेस करता है। ठीक है, तो अब हम सी का सपोज करते हैं, यहाँ पर सी साउथ फेस करता है। चलिए, ये सी साउथ फेस करता है। अब क्या कहता है कि ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब अगर सी यहाँ पर साउथ डायरेक्शन कर रहा है तो वो नीचे की मुख तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो उसका लेफ्ट उस तरफ होगा। तो यहाँ पर 2 ही पर्सन है, तो ए को हम यहाँ पर तो बैठा नहीं सकते, तो यहाँ पर सी का साउथ डायरेक्शन होना गलत हो जाएगा और सी नॉर्थ फेस करेगा। सी नॉर्थ फेस करता है तो 1 2 3 ए यहाँ पर आ जाएगा।
अब ए का हमें पता नहीं है कि वो किस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, और इस केस में अगर सी को हम नॉर्थ लेते हैं तो यहाँ पर 2 ही पर्सन बैठे हैं, इस केस में सी साउथ डायरेक्शन फेस करेगा 1 2 3, ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ए का हमें पता नहीं है। अगली लाइन, अगला पॉइंट क्या कहता है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में केवल 1 पर्सन बैठता है। अब यहाँ पर भी बी आ सकता है, यहाँ पर भी बी आ सकता है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम बी को यहाँ एंड पर बैठाते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत होगी तो फिर हम उसे भी ड्रॉ कर कर देखेंगे, पर पहले हम यहाँ पर करते हैं। अगर हमारा यहीं से सॉल्व होता है तो फिर हम यहीं पर से सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक है, अब ए और बी के बीच में 1 पर्सन बैठता है, 3 पर्सन सीट्स बिटवीन डी एंड डी, डी और ई के बीच में 3 पर्सन बैठते हैं, डी और ई के बीच में 3 पर्सन बैठते हैं, या इसके अपोजिट भी हो सकता है, ई यहाँ पर हो सकता है और डी यहाँ पर हो सकता है, पर होगा यही, इन दोनों के बीच में 3 आएंगे। डी और ई की प्लेस चेंज हो सकती है, लेकिन इनके बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की प्लेस चेंज नहीं होगी, जो 3 है वो 3 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें उसने बता दिया है। ठीक है, अब क्या कहता है आगे, एज मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई एज द लेफ्ट ऑफ एच। ये किसी पजल का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, और यहीं से पजल सॉल्व भी होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्लू होता है किसी भी पजल के लिए। अब कहता है कि जितने व्यक्ति ई के बाएं बैठे होते हैं उतने ही एच के बाएं बैठे होते हैं, ई के लेफ्ट में जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही एच के लेफ्ट में बैठते हैं। तो और क्या, एच फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, जो एच है वो कुछ इस तरह नॉर्थ में फेस कर कर बैठा हो। अब हमें ये भी पता है, अब हमें पहले तो डी और ई के बीच में 3 लोग बैठाना है, तो चलिए हम इस केस में देखते हैं। हम यहाँ पर डी लेते हैं तो 1 2 3 4 पर्सन हो गए, डी यहाँ आएगा नहीं। अब डी को यहाँ लेते हैं 1 2 3, और ये ई यहाँ पर आ गया, ये 3 लोग बैठ गए। पर अब ई को यहाँ पर आप नॉर्थ में फेस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ई के लेफ्ट में तो 7 पर्सन बैठ गए, पर एच को आप यहाँ पर बैठाएंगे तो उसके लेफ्ट में सिर्फ 6 पर्सन हो जाएंगे, इसलिए ई यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए ई की जगह हम डी को बैठाएंगे और डी की जगह ई को प्लेस करेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है कि एच जो है उसके लेफ्ट में उतने ही व्यक्ति बैठते हैं जितने कि ई के लेफ्ट में बैठते हैं, और एच नॉर्थ फेस करता है, तो अब यहाँ पर एच नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके फिर लेफ्ट में ई के ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे, तो इसलिए हम एच को ये वाली प्लेस पर बैठा कर देखते हैं, और एच नॉर्थ फेस करता है। अब एच के लेफ्ट में कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, 1 2 3 4। अब ई को अगर हम यहाँ पर साउथ डायरेक्शन करवा देते हैं तो इसके लेफ्ट में भी 1 2 3 4, ये सेटिस्फाई हो गया। इस केस में हम देखते हैं बी टी डी, ई को यहाँ पर बैठाते हैं 1 2 3, सॉरी ई को यहाँ पर बैठाते हैं 1 2 3, डी यहाँ पर आ जाएगा। अब एच को यहाँ पर रखते हैं तो एच नॉर्थ फेस करता है 1 2 3, और ई को साउथ फेस करवाना पड़ेगा 1 2 3। चलिए ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली अभी हमने दोनों केस में, और दोनों केस हमारे सही जा रहे हैं, अभी कोई गलत नहीं हुआ। चलो देखते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस सेम डायरेक्शन, जो सी के इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो सी का यहाँ पर एक नेबर एच है, तो अगला हमें पता नहीं है, लेकिन वो भी एच के समान ही फेस करेगा, और यहाँ पर भी एच उसका नेबर है, तो अगला नेबर उसका एच के सेम डायरेक्शन फेस करेगा। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स फेस द सेम डायरेक्शन। अभी हमें एंड पर बैठे एक भी व्यक्ति की डायरेक्शन नहीं पता, तो हम किसी की डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। अभी इस पॉइंट को होल्ड पर रखते हैं, आगे चलते हैं। जी सीट से टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, 2 पर्सन बचे हैं और 2 प्लेस भी बची है, और वो पता चल गया वो 2 पर्सन जी और एफ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जी को रखा, यहाँ पर एफ को रखा। अब यहाँ तो ऑब्वियसली इस पर्सन का फेस नॉर्थ में है, और कहता है कि जो जी है वो एफ के लेफ्ट में बैठता है, तो अब यहाँ पर तो हम बैठा नहीं सकते, तो इसलिए एफ को यहाँ पर बैठाया और जी को यहाँ पर बैठाया। ठीक है, और इस केस में भी हम जी को यहाँ पर बैठाते हैं और एफ को यहाँ पर बैठाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ को एफ को बैठा देते हैं तो वो फिर जी उसके राइट में हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज ए, जो ई है वो ए के अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है। अब ए के अपोजिट मतलब अगर ई साउथ करता है तो ए ऑब्वियसली नॉर्थ करेगा,
और यहाँ पर ई साउथ करता है तो यहाँ पर भी ए नॉर्थ में फेस करेगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यही होता है ना, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर एक नॉर्थ में देखता है तो दूसरा साउथ में देखेगा। यहाँ पर यही वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर आगे क्या कहता है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। अब फिर अपोजिट वाला आ गया, जी के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। जी के अपोजिट इमीडिएट नेबर कौन है, ए और बी, और ए अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो बी साउथ में करेगा, और यहाँ पर भी सी अगर साउथ में कर रहा है तो डी नॉर्थ में करेगा। जी फेसेस साउथ डायरेक्शन, और जो जी है वो साउथ डायरेक्शन फेस करता है। ये केस हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर जी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और जी को हमें साउथ में फेस करवाना है और एफ के लेफ्ट में भी बैठाना है, तो हमारा ये वाला केस गलत हो जाएगा। इसे मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए, अब यहाँ पर ये सारे पर्सन्स बैठ चुके हैं और एक व्यक्ति का हमें डायरेक्शन अभी पता नहीं है, हमने कुछ छोड़ा था। जी बिल्कुल, यहाँ पर पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, पर्सन्स सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स फेसेस द सेम डायरेक्शन। जो एक्सट्रीम एंड्स पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। तो अगर बी अगर यहाँ पर साउथ में फेस कर रहा है तो डी भी साउथ में करेगा, और यही वाला हमारा सही पजल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमने इस कंफ्यूजिंग सवाल को, पजल को कितनी आसानी से सॉल्व करने का तरीका सीखा। ऐसे ही नए नए तरीकों को सीखने के लिए आप रोज़ हमसे जुड़ें और नए नए टॉपिक्स पर हम आपको नई नई ट्रिक्स आपको के लिए लेकर आएंगे। अब जब भी अगली बार अगली क्लास में हमसे आपकी मुलाकात होगी तो हम आपको कुछ नया सीखने को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।